कुछ बूंदें लहू की, कुछ बूंदें पसीने की, कुछ बूंदें उस माँ की आंखों की जो खामोशी से इंतजार करती रही। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप सुन रहे हैं बूंदें, जहां हर बूंद एक कहानी कहती है। आज का एपिसोड समर्पित है उन वीर जवानों को जिन्होंने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर भारत का सिर ऊंचा रखा। लेकिन आज हम वो ही पुरानी कहानी नहीं सुनाएंगे। आज बात करेंगे कि कारगिल विजय दिवस का मतलब आज हमारे लिए क्या है, कैसे वो जंग आज भी जिंदा है हमारे भीतर, हमारे इरादों में और हमारे कंधों पर बैठी जिम्मेदारियों में। 26 जुलाई, कारगिल की वो लड़ाई हमें सिर्फ गोलियां और तोपों की याद नहीं दिलाती, ये याद दिलाती है कि कभी कभी मुश्किलें सामने से नहीं आती बल्कि ऊपर से बरसती हैं, बर्फ की तरह ठंडी, बेरहम, लेकिन हमारा जज्बा ही है जो हमें जिंदा रखता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, कहानी नीलम की। नीलम एक सैनिक की बेटी है। उसके पिता कारगिल की लड़ाई में लड़े थे। गांव के लोग आज भी उनके किस्से सुनाते हैं, कैसे वो बर्फ में अपनी पलटन के लिए रास्ता बनाते थे, कैसे उन्होंने अपने साथियों की जान बचाई थी। पर उन बहादुरी के किस्सों से अलग नीलम के दिल में पापा की वो एक सीख बस गई थी, बेटा हिम्मत कभी नहीं हारनी। नीलम का गांव हरियाणा के एक कोने में बसा है, जहां खेत हैं, मिट्टी की खुशबू है, पर बेटियों के सपनों के लिए कोई जगह नहीं थी। लड़कियां बस 4वीं 5वीं तक पढ़ती, फिर रसोई या खेत, बस यही देखती। नीलम ने भी यही देखा था, लेकिन दिल में एक सवाल हमेशा उठता था, अगर पापा सरहद पर लड़ सकते हैं तो मैं अपने गांव के लिए क्या कर सकती हूँ। नीलम पढ़ने में तेज थी, लेकिन गांव के स्कूल में कंप्यूटर क्या होते हैं ये किसी ने देखा ही नहीं था। शहर जाने के पैसे भी नहीं थे। उसने अपनी पुरानी किताबों को बेचकर एक पुराना सेकंड हैंड कंप्यूटर खरीदा, जो हर दूसरे दिन खराब हो जाता था। कभी बिजली नहीं रहती, कभी स्क्रीन झिलमिलाती रहती, पर नीलम ने हार नहीं मानी। रात को वो उस कंप्यूटर के पास बैठकर सपना देखती, एक दिन गांव की हर लड़की को कंप्यूटर सिखाऊंगी। पापा सरहद पर दुश्मन से लड़े, मैं इस सोच से लड़ूंगी जो बेटियों को घर की चार दीवारी में कैद रखती है। धीरे धीरे गांव की कुछ लड़कियां उसके पास आने लगी, कभी छुप छुप कर, कभी किताबों के बहाने। मां का डर था कि गांव वाले क्या कहेंगे, लड़कियां कंप्यूटर सीखेंगी, नौकरी करेंगी, शहर जाएंगी। पर नीलम ने सबको समझाया, किसी को गुस्से से नहीं बल्कि भरोसे से। आज उसी गांव के बस स्टॉप के पास नीलम का छोटा सा कंप्यूटर क्लास चलता है। वहां कोई भारी भरकम मशीनें नहीं है, बस 4 पुराने कंप्यूटर हैं और एक छत वाला पंखा, लेकिन सपने बड़े हैं। नीलम कहती है, पापा सरहद पर लड़े, मैं गांव की सरहद तोड़ूंगी। उसके कंप्यूटर क्लास से निकली लड़कियां अब कॉलेज तक पहुंचने लगी हैं। किसी ने अपने लिए स्कॉलरशिप जीती, किसी ने ऑनलाइन कोर्स किए। अब जब गांव की लड़कियां घर से बाहर जाती हैं तो लोग गर्व से कहते हैं, ये हमारी बेटियां हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं, जंग सिर्फ सीमा पर नहीं होती, जंग सोच में भी है, और जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो हिम्मत नहीं हारते। नीलम जैसी बेटियां
आज सरहद से दूर बैठकर भी एक नई लड़ाई लड़ रही हैं, ताकि अगली पीढ़ी को किसी सरहद की जरूरत ही ना पड़े। आज जब आप ये एपिसोड सुन रहे हैं, एक बार, सिर्फ एक बार रुककर सोचिए, क्या आप भी कोई छोटी सी जंग लड़ रहे हैं? तो वादा कीजिए, हार नहीं मानेंगे, क्योंकि कारगिल हमें यही सिखाता है, कोई पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं होता अगर इरादे उससे ऊंचे हों। जो गिर गए वो उठे भी नहीं, जो गिर गए वो उठे भी नहीं, जो उठे वो झुके भी नहीं, जो झुके वो बिछे भी नहीं। ऐसे थे वो जवान, ऐसे हैं वो जवान। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे बूंदे में एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, एक बूंद बदल सकती है समंदर को। जय हिंद, जय भारत। सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट। नमस्कार।